कि जो चढ़ा आकाश पे एक दिन गिरा है गार में, सच बता किसका रहा है बल सदा संसार में। इनको तो जाना था, मैंने तो विधानसभा में भी कह दिया था ये ब्राह्मण का श्राप है, सीट पे नहीं रहो। इसने खाली ब्राह्मण नहीं सताए, 36 की 36 बिरादरी सताई, ब्राह्मणों को विशेष रूप से सताया। सबसे पहले डोली की ज़मीन छीन ली, उसके बाद ईपीपीजी का कोटा ख़त्म किया, उसके बाद हमारे समाज के कुछ लोगों ने इनको फरसा भेंट किया तो ये क्या कहते हैं, गर्दन काट दूंगा तेरी, गर्दन काट दूंगा तेरी। ये प्रभु राम जी की कृपा है। पिछली बार मैंने 54 दिन का संघर्ष किया, 2 महीने से कम, और अब भी राम जी ने मेरे को 2 महीने से पहले रिजल्ट दे दिया। मैं तो कहता था कि या तो राम जी मुझे उठा ले या इस खट्टर की सरकार को उठा ले। खट्टर की सरकार उठ गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बदलकर नायब सिंह सैनी को नया प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया और इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक जो फरीदाबाद की एनआईटी सीट से आते हैं, नीरज शर्मा। हम उनसे बात करने के लिए मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। विधायक जी, पहली प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर। नमस्कार जी। देखिए, इस अभिमानी को तो जाना था। मैंने तो लास्ट विधानसभा सत्र में ये बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे और रावण हनुमान संवाद की मैंने कुछ पंक्तियां सुनाई थी इनको कि जो चढ़ा आकाश पे एक दिन गिरा है गार में, सच बता किसका रहा है बल सदा संसार में। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इसने खाली ब्राह्मण नहीं सताए, 36 की 36 बिरादरी सताई, ब्राह्मणों को विशेष रूप से सताया। सबसे पहले डोली की ज़मीन छीन ली, उसके बाद ईपीपीजी का कोटा ख़त्म किया, उसके बाद हमारे समाज के कुछ लोगों ने इनको फरसा भेंट किया तो ये क्या कहते हैं, गर्दन काट दूंगा तेरी, गर्दन काट दूंगा तेरी। और मैं पिछली गर्मियों में चिलचिलाती धूप में 54 दिन नंगे पैर चला। मेरी डिमांड क्या थी कि मैं भ्रष्टाचार के कागज़ दे रहा हूँ, सरकार मान रही है भ्रष्टाचार हुआ है, सीएजी की रिपोर्ट आ रही है कि भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार करो। 54 दिन मुझे लगे। इस सत्र में हमने कई लाख करोड़ का बजट पास किया। दिसंबर के अंदर मुख्यमंत्री ने और मंत्री ने खुद विधानसभा अध्यक्ष जी से समय मांगा, हम 1 महीने में 28 करोड़ के काम कर देंगे। 1 महीने में इनको 2 मिनट नहीं लगे फाइल को पढ़ने को। डायरेक्टर कह रहा है पैसे दे दो, सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं, इनके मंत्री कह रहे हैं, कमिश्नर नगर निगम कह रही है, विधानसभा में प्रश्न है, उस प्रश्न में आ रहा है 650 करोड़ पड़े। और उसके बाद पूरी ठंड निकल गई। ये ब्राह्मण राम कथावाचक, इसने इतनी त्याग तपस्या की, ये वस्त्र आप आज भी देख रहे हैं मेरे। इनको तो जाना था, मैंने तो विधानसभा में भी कह दिया था ये ब्राह्मण का श्राप है, सीट पे नहीं रहोगे, और बेइज्जत होके गए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे शास्त्र भी कहते हैं, नारी सताए 3 मिटे, रावण कौरव कंस, और ब्राह्मण मिटाए 3 मिटे, धन वैभव और वंश। आज हरियाणा से एक अभिमानी भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचार को पनाह देने वाले ऐसे दुराचारी व्यक्ति का राजनीतिक अंत हुआ है। और आप एक चीज़ और देखिए, कहीं पर आपको निराशा नहीं मिलेगी। कोई मुख्यमंत्री सीट से खड़ा होता, पूरे सोशल मीडिया को खंगाल लेना, कहीं कोई सहमति नहीं है, हर आदमी खुश है, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे विरोधी हो, चाहे हरियाणा की आम जनता हो। क्यों? इन्होंने काम ही ऐसे करे। ये परिवार परेशान पत्र बना दिया। आज सुबह ही एक दलित भाई आया हुआ था, उसके पास हरिजन का सर्टिफिकेट है, फैमिली आईडी में जर्नल लिखा हुआ है, बेचारा धक्के खा रहा है इन पोर्टलों के चक्कर में। फिर बाद में कह दिया 6 महीने बाद आना। हमारी कॉलोनी का बच्चा पवन, उसकी दोनों किडनी खराब, किडनी का ऑपरेशन, इस परिवार परेशान पत्र के चक्कर में वो बेचारे के किडनी के ऑपरेशन में दिक्कत आई। हजारों सैकड़ों उदाहरण हैं। डेली घर पे सुबह सुबह, भैया हमारा राशन कट गया, भैया हमारी पेंशन कट गई, हर चीज़ पोर्टल, हर चीज़ पोर्टल, हर चीज़ पोर्टल। अरे अब पता लगेगा पोर्टल के सहारे कैसे ज़िंदगी कटेगी मुख्यमंत्री की सीट से हटने के बाद। अच्छा, ये तो आपने अपनी और इलाके की समस्याएं गिनाई, मुख्यमंत्री के हटने के पीछे क्या कारण मानते हैं? क्योंकि कल ही जब गुड़गांव में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की तारीफ़ कर रहे थे, उसके बावजूद आज अचानक से ये कदम उठा। ये प्रभु राम जी की कृपा है। पिछली बार मैंने 54 दिन का संघर्ष किया, 2 महीने से कम, और अब भी राम जी ने मेरे को 2 महीने से पहले रिजल्ट दे दिया।
मैं तो कहता था कि या तो राम जी मुझे उठा ले या इस खट्टर की सरकार को उठा ले। खट्टर की सरकार उठ गई। तो आप लोगों को डरा रहे हैं कि आपकी बात नहीं मानेंगे तो आप राम जी का नाम लेकर गलत कहेंगे और फिर उसके बाद वो होगा। नहीं भाई साहब, मैं एक बात बताऊं, मैं सच्चे मन से जो भी काम करता हूं प्रभु मेरा साथ देता है। सबसे पहले मैंने जो मेरे दिव्यांग मजदूर थे उनके लिए 30 दिन की रामायण करी। मजदूरों का हिसाब हो गया। जिस दिन हमने रामायण का विश्राम किया जेसीबी के चौक पे, मुझे चंडीगढ़ जाना था। सुबह से ही मौसम गड़बड़ा रहा था, तो मैं रामायण में मैंने कि आप बेचिंत रहो, तसल्ली से रामायण सुनो। जब तक हमारी रामायण का विश्राम नहीं होगा राम जी नहीं बरसेंगे। और उसके बाद राम जी ऐसे बरसेंगे कि आप सोच नहीं सकते। वो वीडियो मैं आपको दे भी दूंगा। मैं चंडीगढ़ निकल गया। रात को 2:30 बजे मेरी माता जी का फ़ोन आया। वो प्यार से जैसे माँ कहती है, कह रहे अरे निपूते कौन से शब्द बोल गया, अब तो रुकवा दे राम जी को। हमारी खुद की रसोई में इतना इतना पानी था, सोफे बेड सब तैर रहे थे। उसके बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम रही। मैंने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, अपने शरीर पे त्याग तपस्या ली। और ब्राह्मण की सच्ची तपस्या कभी इस देश में खाली नहीं गई। चाहे आप आज का बात कर लें, राजनीतिक कारण कोई नहीं है। ये जो इसने लोगों को सताया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, सबकी दुआएं काम हुई हैं और हरियाणा से एक भ्रष्टाचारी युग का अंत हुआ है। आपको तो बेस्ट विधायक का तमगा भी दिया था इस सरकार ने, उसके बावजूद आपका गुस्सा नहीं थमा। नहीं, मेरा गुस्सा कोई सरकार के प्रति नहीं है, मेरा कामों के प्रति है। भाई 2 साल मेरे कोरोना में निकल गए। हम सरकार के साथ थे, सकारात्मक सहयोग कर रहे थे, जो विपक्ष का फर्ज होता है कि चलो कोरोना है, कोविड है, काम नहीं हो रहे, कोई बात नहीं। जैसे ही 2 साल पूरे हुए मैंने अपनी चिट्ठी पत्रियाँ लिखनी चालू करी अपनी विधानसभा की। झूठा नारा तो यही दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, मैं तो नहीं दे रहा। और जब 2-2 आदमी मर गए मेरी विधानसभा में सीवरेज ओवरफ्लो से, आप कितना लेंगे। और भ्रष्टाचार की इंतहाएं, स्मार्ट सिटी में देख लो आप कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आप मनरेगा का घोटाला देख लो, आप भर्ती घोटाला देख लो, आप इन पोर्टलों का घोटाला देख लो, शराब घोटाला देख लो, नगर निगम का 200 करोड़ का घोटाला देख लो, उसके बाद भिवानी के अंदर घोटाला देख लो, अभी ताज़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी का घोटाला देख लो। मतलब घोटालों की एक लंबी फहरिस्त है। और तो और छोड़ो, जो वादे करके ये सरकार में आए थे, आपको ध्यान हो तो इन्होंने सबसे पहले पूरा इश्तिहार दिया था हार्डवेयर चौक ज़मीन घोटाले का। क्या रहा जी उस घोटाले का। और इनको मजदूरों की आह लग रही है, ये सिर्फ पूंजीपतियों को साथ दे रहे हैं। हुड्डा साहब 2 रुपये 50 या 54 पैसे में अडानी से बिजली तय करके गए थे। इन्होंने पूरी कैबिनेट में वो डिसीजन बदल दिया। और विधानसभा में पहले तो उन्होंने कहा हम ये भाव बिजली खरीद रहे हैं। मैंने कहा फिर तो बहुत अच्छी बात है। बाद में मिनट में मुकर गए कि नहीं, पीक आवर्स में हम 18 और 20 रुपये भी बिजली खरीद रहे हैं। ये इनके जो घोटाले हैं, घोटालों का घड़ा भर गया था इनके पाप का और ये फूट गया। अच्छा, अब जो नई सरकार बनी है, नए मुख्यमंत्री बने, उनको क्या कहेंगे, क्या कोई शुभकामना देंगे? देखिए, नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनको ज़रूर हार्दिक बधाई है। और उसके साथ साथ अब सरकार तो कितने दिन की है जी, 16-17 तारीख को तो आचार संहिता लग जाएगी। आज शपथ ली है 12 तारीख को, 5 दिन की तो एक सरकार है। उसके बाद मुझे लगता है लोकसभा चुनावों की आचार संहिता गिनती होके तकरीबन जून के एंड या जुलाई तक रहेगी। 45 दिन की और सरकार है। इतने दिन में ये क्या कर पाएंगे। पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि प्रभु इनको शुद्ध बुद्धि दे। ये मनोहर लाल खट्टर जी की तरह गलत कार्य ना करें। विधायक होता है, उसको विधायक समझें, उसके मान सम्मान इज्जत की बात करें और सबका साथ सबका विकास। अरे मैं कोई व्यक्तिगत पैसा नहीं मांग रहा था। मेरी तरह और भी कांग्रेस के विधायक हैं, विपक्ष के। सबकी विधानसभाओं को आपने नरक बना रखा है। टैक्स तो आप सबसे ले रहे हैं। भैया आप व्यक्तिगत काम मत करो, हमारे सामाजिक कामों में क्या तकलीफ। अच्छा, व्यक्तिगत रूप से भी आप कई बार मिले सीएम साहब से, फिर भी बात नहीं बनी? मैं तो भैया हर बार रिक्वेस्ट करी। जब मुझे ये पता लगा कि मुख्यमंत्री जी मंगलवार को मिलते हैं और सब विधायकों से मिलते हैं, हम भी अपनी समस्या लेके गए, तो मेरे को एक पत्रकार साथी ने पूछा कि जी आप जा रहे हैं। मैंने कहा भैया मनोहर लाल जी ने कहा है मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री हूँ, इस नाते वो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं 90 की 90 विधानसभाओं के। मैं उनके पास गया हूँ, मैंने किया मनोहर लाल जी कह दें मैं भाजपा के एमएलए का मुख्यमंत्री हूँ, मैं उनकी तरफ पीट करके भी नहीं सोऊंगा।
और जिस दिन मुझे इनका असली स्वरूप पता लगा 28 करोड़ की फाइल का, मैं तो भैया उस दिन के बाद गया नहीं उनके पास। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा, जो लगातार मुखर थे, जो अभी पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर, उन पर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगाए, और साथ ही उन्होंने नए मुख्यमंत्री को शुभकामना भी दी कि जो पुरानी सरकार ने किया है वो नई सरकार, जो नायब सैनी की सरकार है, वो ये काम ना करे। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से